अनंत वक्ता करंट टॉपिक एंड रिव्यू में आज देखिए, दिल्ली में छठ पूजा को लेके हो रहे घमासान पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के पक्ष की बात है। स्वागत है आपका, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। इन दिनों पूर्वांचलियों, खास करके बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले पर्व छठ पर्व को लेकर दिल्ली दो मुहिम, दो रास्ते के मुख्यमंत्री और एलजी के बीच बटी है। इस बीच में आम आदमी पार्टी कहती है कि हम ज़्यादा जन सरोकारी हैं और इसके तहत जन सरोकारों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है या प्रदेश में या दिल्ली में इस बार छठ पूजा नहीं मनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि छठ पूजा मनाई जानी चाहिए, कोरोना पैंडेमिक कोई बहुत इशू नहीं है। इन दोनों के बीच में दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरुद्ध मुखर हैं, एक दूसरे की विचारधाराओं को काटने के प्रयास में है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बुराड़ी विधानसभा के गोपाल झा, कोई भी त्योहार सावधानी के साथ मनाई जाए ये उचित है। जैसे अभी दुर्गा पूजा थी तो सरकार ने परमिशन दी कि आप एक लिमिटेशन में, एक व्यवस्था के साथ आप एक दुर्गा पूजा को मनाएं। रामलीला के लिए भी गाइडलाइंस आई, लेट आई, जिस कारण से रामलीला वाले एक दो रामलीला कमेटी ने रामलीला कर पाए, बाकी कोई रामलीला कर नहीं पाए उतने कम समय में। और छठ के लिए बहुत पहले ये बता दिया गया कि छठ अपने अपने घरों में मनाएं। ये उचित नहीं है। छठ पूजा जहां एक तरफ पूर्वांचलियों के सम्मान गौरव का पर्व है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचलियों को दिल्ली में एकजुट रखने में, अपने लिए वोट बैंक बनाने में, कवायद में सारी पार्टियों के लिए ये बिल्कुल एक वोट बैंक की तरह माना जाता है इसको, और इस पे काम करते हैं। पूर्वांचल का मतदाता हमारा हो, इस कवायद में दिल्ली की प्रमुख तीनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एक ही पैरामीटर पर काम करते हैं। समाज सेवी और एक स्कूल प्रबंधक कामता सिंह चौहान बताते हैं को इसमें पार्टी क्या करती है वो एक विषय नहीं है, उनका एक अपना एक अलग वो होगा मैटर। लेकिन ये महापर्व, छठ महापर्व एक श्रद्धा और एक विश्वास, एक मैया के प्रति एक अटूट विश्वास लोगों का है। तो उसमें अगर खिलवाड़ हो रहा है तो ये गलत है। मैं तो यही चाहूँगा कि जब सारे काम हो रहे हैं तो फिर ये जो महापर्व है उसमें रोक क्यों है? लोगों के श्रद्धा और भाव पे क्यों रोक लगा हुआ है? सारे काम सारे हो रहे हैं तो महापर्व श्रद्धा सम्मान का विषय है। श्रद्धा कहीं कभी किसी के साथ हो सकती है। एलजी ने इस विषय पर एक 26 तारीख को मीटिंग बुलाई है, जिसपे आपदा प्रबंधन की कि क्या इस पे किया जा सकता है। 26 तारीख को है छठ, बहुत कम समय लगता है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी एलजी के माध्यम से हर एक कार्यक्रम में ड्रामा करती है, अड़ंगा पैदा करती है। तो क्या भाजपा जन सरोकारी नहीं? भाजपा को वोट नहीं चाहिए क्या और पार्टियों को? इस पे आम आदमी पार्टी के नेता बलराम झा बताते हैं। देखिए, 1993 से 98 तक भाजपा की सरकार थी दिल्ली में। उस टाइम में केवल 16 घाट इन्होंने आंशिक अनुदान देते थे, उसमें थोड़ा बहुत बजट उसको देते थे, उससे चलता था। 16 घाट थे। उसके बाद 98 से 2013 तक शीला दीक्षित की सरकार रही। इन्होंने 66 घाट बनाए, उसमें भी ये आंशिक अनुदान देते थे, आंशिक अनुदान से चलता था घाट। उसके बाद 2013 के बाद केजरीवाल सरकार आई, जिसमें अभी 1100 घाट है पूरे दिल्ली के अंदर। 1100 घाट केजरीवाल सरकार ने बनाया। तो अब इसी चीज से आप समझ सकते हैं कि कौन पैरोकार है और कौन केवल हवा दे रहा है, केवल
बात जो भी हो, छठ पर्व आस्था का विषय, आस्था के तौर तरीके से मनाया जाना चाहिए। मिलते हैं किसी दूसरे कंटेंट के साथ, बने रहिए अनंत वक्ता के साथ। थैंक यू।